गाय की ये 5 बातें गौर से सुन लेना, कभी भी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वैदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। दर्शक बंधुओं, आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आखिर अपनी औलाद के सामने कौन से 5 कार्य करने चाहिए। कहते हैं दर्शक बंधुओं, हर माता पिता को अपनी औलाद के सामने ये 5-4 काम करने चाहिए। औलाद के सामने इन 5 कार्यों को करने से औलाद कभी भी बिगड़ती नहीं है। तो दर्शक बंधुओं, आज के इस प्रसंग के साथ आप सभी अंत तक जरूर बने रहिए। आज के इस प्रसंग के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आखिर माता पिता को अपनी औलाद के सामने कौन से 5 कार्य करने चाहिए। बंधुओं, आज की इस कहानी को अगर आप गौर से सुन लेते हैं तो जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहोगे और जीवन में कभी कंगाली के मुख का दर्शन नहीं होगा। बंधुओं, आज का प्रसंग वाकई में ज्ञानवर्धक है, इसलिए यदि आप इस प्रसंग में पहली बार आए हैं तो प्रसंग को पूरा एवं बड़े ही ध्यान के साथ जरूर सुनिए। और दर्शक बंधुओं, मैं आप लोगों के लिए रोजाना नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर के आता हूं, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने मित्र बंधुओं तक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि वे भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ उठा सकें। तो मित्रों, आइए जानते हैं इस छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से कि गाय माता ने ऐसी कौन सी 5 बातें बताई है अपनी औलादों के सामने कहने की। दर्शक बंधुओं, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गोपी चंद नाम का ग्वाला रहता था। गोपी चंद के घर में गोपी चंद की माँ और खुद गोपी चंद दोनों ही रहा करते थे। मित्रों, जो गोपी चंद की उम्र थी वो अभी छोटी थी और गोपी चंद के पिता थे वो उसे उसके बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे। और गोपी चंद की माँ बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। इस कारण गोपी चंद को अपनी बाल अवस्था में ही काम करना पड़ा, अपनी बाल अवस्था में ही घर का बोझ उठाना पड़ा, मेहनत और मजदूरी करनी पड़ी और अपने घर का लालन पालन पोषण करने पड़ा। मित्रों, इस प्रकार गोपी चंद अपने गांव के बड़े बड़े सेठों की गायों को चराया करता था और अपने बड़े बड़े गांव के बड़े बड़े सेठों की गायों को चराता था, जिससे उसे सेठ कुछ पैसे दे देते थे और उन पैसों को लेकर के गोपी चंद अपने घर जाकर के अपनी माता के लिए भोजन लेकर के जाता और स्वयं भी उसी में से भोजन कर लेता था। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से गोपी चंद का घर चल रहा था। गोपी चंद की माँ हमेशा गोपी चंद के भविष्य के बारे में सोचती रहती थी कि आखिर मेरे जाने के बाद में मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा, आखिर मेरा बेटा कैसे जिएगा। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार के सोच विचार करके गोपी चंद की माँ हर समय दुखी रहती थी। दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है, गोपी चंद अपने सेठों की गायों को चराने के लिए जा रहा था। मित्रों, चराने के बाद में शाम होते ही वह उन गायों को अपने सेठों के घर छोड़ने जा रहा था। तभी वह गोपी चंद देखता है कि गोपी चंद के जो सेठ का बेटा था वो दूध पी रहा था। दर्शक बंधुओं, उस समय सेठ के बेटे को दूध पीता हुआ देख करके गोपी चंद सोचने लगता है कि न जाने इस दूध का स्वाद कैसा होगा, मैं भी एक बार दूध पी करके तो देखूं। मित्रों, उसके बाद में गोपी चंद इस प्रकार सोचता हुआ अपने घर चला जाता है और फिर घर पर जाते ही अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, आज दूध पीने का मेरा बहुत ही मन हो रहा है और मुझे आज दूध पीना है। मित्रों, गोपी चंद अपनी माँ से इस प्रकार बोलता है तो गोपी चंद की माँ गोपी चंद से कहती है कि हे पुत्र, हमारे पास ना तो गाय हैं और ना ही भैंसें हैं, आखिर मैं तुमको दूध पिलाऊं तो कैसे पिलाऊं। अगर मुझसे बनती तो मैं तुम्हारी उस हर इच्छा को पूरी करती जो कि एक माता अपने बेटे के लिए करती है। और दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि समय के जो बुरे हालात होते हैं वे मनुष्य के घुटने टेक देते हैं। मित्रों, इस प्रकार फिर गोपी चंद की माँ गोपी चंद को उदास देख करके अपने रसोई घर में जाती है और रसोई घर के अंदर जाकर के चावल का आटा लेती है और चावल के आटे में पानी घोल करके एक कटोरे में डाल करके गोपी चंद को दे देती है और गोपी चंद से कहती है कि हे पुत्र, ये लो
दूध और इसे पी लो। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में गोपीचंद अपनी माँ के द्वारा उस चावल वाले दूध को पी लेता है और नंदू ये भी नहीं सोचता है कि आखिर दूध का स्वाद होता कैसा है, क्योंकि दर्शक बंधुओं उससे पहले कभी भी गोपीचंद ने दूध का स्वाद नहीं चखा था और गोपीचंद अपनी माँ के हाथों से बनाए हुए उसे विचित्र स्वाद वाले दूध को पी जाता है। मित्रों, यह देख करके भगवान को भी गोपीचंद पर दया आ जाती है और जैसे ही दूसरे दिन गोपीचंद अपने सेठों की गायों को चरने के लिए खोलता है और खोल कर के वापस जंगल की ओर ले जाता है और फिर उसके बाद में गोपीचंद जैसे ही गायों को चरा करके वापस आने लगता है तो गोपीचंद देखता है कि गोपीचंद की गायों में एक गाय बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही विचित्र दिखाई दे रही थी और वो आकर के गोपीचंद की गायों में मिल जाती है। दर्शक बंधुओं, यह सब देख करके गोपीचंद बड़े ही सोच विचार में पड़ जाता है कि आखिर यह गाय किसकी है और कहां से आई है और यह मेरी गायों में मिलकर के क्यों चर रही है। मित्रों, उसके बाद में गोपीचंद अपने सेठों की सभी गायों को वापस गांव में ले जाता है। तो उसके बाद में गांव के सभी सेठों से पूछता है कि यह गाय आपकी है। तो मित्रों, गांव के सभी सेठ उस गाय को अपनी बनाने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि यह गाय हमारी नहीं है। उसके बाद में मित्रों, गोपीचंद उस गाय को अपने घर लेकर के जाता है और अपने घर ले जा कर के गाय के सामने थोड़ा सा हरा चारा पटक देता है और फिर उसके बाद में उस गाय की गोपीचंद खूब सेवा करने लगता है। मित्रों, फिर तो गोपीचंद को वह गाय खूब दूध देती है और एक दिन गोपीचंद उस गाय माता से कहता है कि हे गाय माँ, मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ और मैं उतना ही कमाता हूँ जिससे कि मेरा और मेरी माता का पेट भर सके। हमारे घर की दयनीय स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है और उसके बावजूद भी मैं आपकी बहुत ही ज़्यादा सेवा कर रहा हूँ। हे माँ, लोग कहते हैं कि आपकी सेवा करने से मनुष्य सौभाग्य को प्राप्त करता है, तो हे माँ, आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए। दर्शक बंधुओं, फिर गोपीचंद की इस प्रकार की बातों को सुनकर के गाय माता गोपीचंद से कहती है, ठीक है, इस जंगल के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ है और उस बरगद के पेड़ में तुम्हें फल मिलेंगे। उस बरगद के पेड़ में से 3 फल तुम्हें तोड़ करके लाने हैं और उन तीनों फलों में से एक फल तुम्हारे घर पर आते ही सोने का बन जाएगा, लेकिन तुमको इस बात के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। अगर तुम किसी अन्य व्यक्ति से यह बात कह देते हो तो जीवन में हमेशा गरीब ही रहोगे और जैसे थे वैसे ही रहोगे। दर्शक बंधु, उसके बाद में उस गाय माता की बात सुनकर के गोपीचंद दूसरे ही दिन उस जंगल में उसी बरगद के पेड़ के पास चला जाता है और बरगद के पेड़ के पास जाकर के उसमें से 3 फल तोड़कर अपने घर पर लेकर के आ जाता है और जैसे ही गोपीचंद घर पर आकर के उन फलों को देखता है तो उनमें से एक फल सोने का बन जाता है। मित्रों, फिर उसके बाद में गोपीचंद अपनी माँ को यह विचित्र घटना सुनाता है और उसे सुनकर के गोपीचंद की माँ भी बड़ी ही खुश हो जाती है। और मित्रों, फिर उसी प्रकार देखते ही देखते गोपीचंद रोजाना उसी पेड़ से 3 फल लेकर के आता और फिर मित्रों, उन तीनों फलों में से एक फल रोजाना सोने का बन जाता था। दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे गोपीचंद अब तो धनवान होने लगा और जो गोपीचंद के पड़ोसी थे वो गोपीचंद की माँ से कभी नहीं बोलते थे, परंतु जैसे जैसे गोपीचंद अमीर होता चला गया तो गोपीचंद के पड़ोसी भी गोपीचंद के घर आने लगे और मन में ये भी सोचने लगे कि आखिर ये इतना जल्दी कैसे धनवान हो रहा है। दर्शक बंधुओं, फिर उसके बाद में एक दिन गोपीचंद की जो पड़ोसन थी वो गोपीचंद की माँ के पास आ जाती है। मित्रों, गोपीचंद की जो माँ थी वो बड़ी ही भुलक्कड़ थी और गोपीचंद की माँ की पेट में कोई बातें पचती नहीं थी और गोपीचंद अपनी माँ को आकर के सारी बातें बता देता था। उधर गोपीचंद के पड़ोसी पड़ोसने जब गोपीचंद के घर पर आकर के गोपीचंद की माँ से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे घर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम इतने जल्दी करोड़पति और धनवान हो रहे हो। और दर्शक बंधु, यह सत्य ही है कि जब मनुष्य सफलता और ऊंचाइयों को छूता है तब लोग उसकी तानाशाही करते हैं। उसके बाद में मित्रों, गोपीचंद की माँ बिना कुछ सोचे समझे ही गोपीचंद की माँ उनके पड़ोसियों को सब कुछ बता देती है
उधर गोपीचंद की पड़ोसन को इस बात का पता चलता है कि गोपीचंद धनवान हो रहा है। तो दूसरे दिन गोपीचंद की पड़ोसन अपने पति को उसी वृक्ष के पेड़ के नीचे भेज देती है। और दर्शक बंधु, फिर उसके बाद में गोपीचंद को वह पेड़ सोने का फल देता बंद कर देता है। और फिर इस प्रकार गोपीचंद की धीरे धीरे वही दयनीय स्थिति हो जाती है जो पहले थी। और फिर पुनः गोपीचंद गरीब हो जाता है। दर्शक बंधु, फिर एक दिन गोपीचंद अपने घर पर बंधी हुई उस गाय माता के पैरों में जाकर के गिर जाता है और कहता है कि हे गाय माता, आखिर मैंने ऐसी कौन सी सजा की है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। कदापि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं कि जिसकी वजह से मुझको ये सजा मिलनी चाहिए। मित्रों, उसके बाद में वह गाय माता गोपीचंद से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि इस बात का पता किसी और को नहीं लगना चाहिए, परंतु उसके बाद में तुमने अपनी माँ को इस बात का पता बताया और इसी के कारण तुम पहले थे वैसे के वैसे ही आज हो गए हो। मित्रों, उसके बाद में वह गाय गोपीचंद से कहती है कि हे मित्र, मैं आज आप लोगों को 5 बातें बताती हूँ और उन 5 बातों में ये भी है कि आप लोगों को अपनी संतान के सामने कौन से 5 कार्य करने हैं। अगर तुम इन बातों पर अमल करते हो तो जीवन में कभी भी तुम्हारे पास में बुरा समय नहीं ठहरेगा और हमेशा सुखी और धनवान बने रहोगे। हे पुत्र, हमेशा अपनी संतान के सामने दान और पुण्य करना चाहिए। कहते हैं कि संतान माता और पिता की एक ऐसी बोध होती है जिसे जैसा दिखाओगे वो उसी प्रकार की संगत करेगा। दूसरे नंबर का है कि हमेशा माता पिता को अपनी संतान के सामने श्रीमद् भागवत कथा की बातें करनी चाहिए। कहते हैं कि इससे संतान का जो चरित्र होता है वो अत्यधिक बलवान बढ़ता है और उसे सद्बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। और साथ ही हमेशा संतान के सामने लोगों की प्रशंसा करते रहना चाहिए, जिससे संतान का मनोबल बढ़ता है। और तीसरे नंबर पर है कि हमेशा लोगों के सामने अपनी संतान की बड़ाई करते रहनी चाहिए, जिससे कि संतान का मनोबल बढ़ता है। और मित्रों, हमेशा अपनी संतान को अच्छा मार्गदर्शन कराना चाहिए और उसे अच्छे से अच्छे रास्ते पर चलने के लिए विवश करना चाहिए। दर्शक बंधु, आपको आज का यह प्रसंग कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में अगले ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। आप सभी